हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये आज का ये टॉपिक है, आपका भी चल रहा है। ये टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण से। ये तीसरा पार्ट है आज का। इसके पहले मैं 2 पार्ट क्वेश्चन करवा चुकी हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लें। आज सामाजिक स्तरीकरण से तीसरा पार्ट है। आज भारत में जातियाँ में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशेषता, पारस्परिक प्रतिस्पर्शन, पृथक्कृत समूह। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन.के. बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई थी? एन.के. बोस के अनुसार जाति व्यवस्था की स्थापना किस आधार पर हुई थी? उत्पादक संगठन, धार्मिक संस्कार संबंधी पदानुक्रम, पृथकता, नस्लीय समानता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये क्या हो जाएंगे? उत्पादन संगठन, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? पौराणिक पुरुष पूर्वजों से, वास्तविक महिला पूर्वजों से, पौराणिक महिला पूर्वजों से, वास्तविक पुरुष पूर्वजों से। तो खासी जनजाति एक मातृवंशी जनजाति है, मातृवंशी है। तो ये पौराणिक महिला पूर्वजों से हो जाएगा, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये डी हो जाएंगे, पंजाब में सबसे अधिक प्रतिशत सर्वाधिक है। कहाँ पर? पंजाब में जनजातियों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं? किसने कहा था ये? मजुमदार, मदान, कूले, विस्टैंड, केलकर। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, कूले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये कूले हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? के.एम. कपाडिया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बोटोमोर, एस.सी. दुबे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन डी हो जाएंगे, एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? वो एक वर्ग की विशेषता नहीं है। वर्ग चेतना, अर्जित परिस्थिति, जन्म पर आधारित खुली व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये जन्म पर आधारित है। तो ये क्या है? वर्ग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मिथक का विरोध करने के लिए कि जाति व्यवस्था एक अनन्य भारतीय घटना है, निम्नलिखित में से किसने भारत से बाहर जाति के तत्वों की व्याख्या की है? घुरिये, श्रीनिवास, ड्यूमा, लीच।
तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट के बताएं। तो ये डी हो जाएंगे, एडमंड आर लीच ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच जाति को मानता है एक सांस्कृतिक व्यवस्था, प्रकारात्मक व्यवस्था, संरचनात्मक व्यवस्था, शाही व्यवस्था। लीच जाति को मानता है एक, क्या मानते हैं ये, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये संरचनात्मक व्यवस्था मानते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व वर्ग दोनों ही हैं, भूमिका समूह, परिस्थिति समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह। जाति व वर्ग दोनों ही हैं, जाति व वर्ग दोनों, भूमिका समूह, परिस्थिति समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये परिस्थिति समूह हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति को एक संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है। जाति को एक अन्य संरचनात्मक घटना के रूप में देखने के साथ साथ किस एक अन्य घटना के रूप में देखा जा सकता है। सांस्कृतिक घटना, धार्मिक घटना, आर्थिक घटना, मनोवैज्ञानिक घटना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सांस्कृतिक घटना, ऑप्शन ए। नृजातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, नृजातीय वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं सहज बुद्धि वास्तविकता का, अनुभवजन्य वास्तविकता का, वास्तविकता निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का, वास्तविकता निर्माण की सहज बुद्धि पद्धति का। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वास्तविक निर्माण की अनुभवजन्य पद्धति का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अन्य जाति संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया है। भारत में अंतः जाति संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने निम्नलिखित पदों में से किसके आधार पर किया है। सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध, वैवाहिक संबंध, जजमानी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं। जे मर्डाक, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, B.M. दांडेकर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय परिप्रेक्ष्य में यह किसका निष्कर्ष है कि शिल्पकारिता के नियम सामाजिक नियंत्रण के तत्व जैसे हैं। E.B. टाइलर, B. मालिनोव्स्की, D.N. मजुमदार, जेम्स फ्रेजर। तो क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, B. मालिनोव्स्की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने वाले क्वेश्चन है ये, जनजाति शोषण की हिंदू पद्धति। जनजाति शोषण की हिंदू पद्धति ये किससे है ये, तो ये N.K. बोस हो जाएंगे। व्यवसायिक सिद्धांत, हिंदूकरण का हो जाएगा आपका ये हिंदूकरण, तो ये मैक्स वेबर का हो जाएगा। राजपूतीकरण सुरजीत सिन्हा, कुलीनीकरण नर्मदेश्वर प्रसाद। तो यहाँ पर आपके 1, 2, 3, 4 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
झूम खेती विशेषता है, झूम खेती विशेषता है उत्तर आधुनिक समाज की, सरल समाज की, जटिल समाज की, संक्रमण समाज की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सरल समाज की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समाज पर प्रकाश डालता है? श्रेणीबद्ध सामाजिक संबंध, नातेदारी संबंध, व्यवसायिक खेती, लिखित धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये नातेदारी संबंध हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएंगे। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है, यहाँ पूछा है भील, संथाल, गुर्जर हो। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है भारत की, तो ये क्या हो जाएंगी? गुर्जर। गुर्जर जो है अनुसूचित जनजाति नहीं है भारत की, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? यहाँ पूछा धर्म, वर्ग, लिंग, जाति। कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये धर्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरणमूलक विभाजन कहलाता है। समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरणमूलक विभाजन कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये सामाजिक स्तरीकरण हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं। भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं शिक्षा, अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। तो यहाँ पे क्या है? भारत में जाति असमानता उन्मूलन के उपचारात्मक उपाय हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो इसमें सभी हो जाएंगे शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, जाति शब्द का न्यूनतम प्रयोग, आर्थिक समानता को प्रोत्साहन। तो यहाँ पर सी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायर कौन है? नायर कौन है? एक जाति, एक जनजाति, एक मुस्लिम समुदाय, एक ईसाई समुदाय। नायर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये एक जनजाति है। नायर क्या है? एक जनजाति, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है? निम्न में से सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य का एक अच्छा उदाहरण कौन है? मुस्लिम भारतीय सभ्यता के आवश्यक अंग, जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग, जातियाँ भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये जनजाति भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रभु जात की विशेषता नहीं है? या नहीं पूछा हुआ, प्रभु जात की विशेषता नहीं है। आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च संस्कारिक परिस्थिति, अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये प्रभु जात की विशेषता ने आर्थिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, उच्च सांस्कृतिक परिस्थिति, ये इसकी विशेषता, लेकिन अधिक अच्छी शैक्षिक परिस्थिति इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार है डैश, जन्म एवं विवाह, शारीरिक उत्सर्जन, मृत्यु, जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु। अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं डैश। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अनुष्ठान प्रदूषण के मुख्य आधार हैं जन्म, शारीरिक उत्सर्जन एवं मृत्यु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? आर के मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, के.एम. कापडिया, ए.आर. देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट में बताएं। तो ये जी.एस. घुरिये ने जाति का विस्तृत अध्ययन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी, ऑप्शन बी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्जित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। नगद भुगतान, अन्य राशि का भुगतान, नगद और वस्तुएं दोनों, न तो नगद न ही वस्तुएं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। पारंपरिक जजमानी व्यवस्था में भुगतान का प्रारूप सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो नगद और वस्तुएं दोनों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने जाति के उद्भव विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ है। निम्नांकित में किसने जाति के उद्भव के विकास विषय में लिखा है कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण पुरोहितों की संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ? ए.आर. देसाई, जी.एच. हट्टन, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये जी.एस. घुरिये हो जाएंगे, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं जी.एस. घुरिये। और ये भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य में और कौन आते हैं? लुई डूमा, इनके समर्थक हैं, और इरावती कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया है? निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया है? जी.एस. घुरिये, एस.एच. रिजले, जे.एच. हट्टन, एम.एन. श्रीनिवास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर जी.एच. हट्टन, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और डेली क्लास ये शाम को 6:15 पर चलती है इसी चैनल पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। और यूपी पीजीटी का भी तो देखिए न्यू वैकेंसी 2026 का आने वाला है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इस तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।